साम्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभि निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिति इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाध्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार संसार के स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही है स्वाध्याय के क्रम में। अभी तक ये बात हम तय करके आए हैं, भली भांति समझी है हमने कि मुझको अनादि से कर्म का बंध है। ऐसा नहीं है कि पहले मुझे कर्म का बंध नहीं था और फिर मैंने मोह राग द्वेष किया और फिर मुझे कर्म का बंध हुआ। जब से मैं संसार में हूँ तब से कर्म बंध युक्त मेरी अवस्था है और कर्म बंध युक्त अवस्था होने के कारण कर्म के और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंधपना कार्य कारणपना पाया जाता है। उसके आधार से टोडरमल जी साहब ने यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है कि घात्या कर्म और अघात्या कर्म के कार्य, ठीक है ना। कर्म का बंध इस अमूर्तिक आत्मा को किस प्रकार है, इसको भी हमने भली भांति समझा है कि आत्मा के प्रदेश और कर्म एक क्षेत्र में रहते हैं। जब तक स्थिति रहती है तब तक उनका साथ बंधन बना रहने एक क्षेत्र में रहते हैं और उन दोनों के कार्य कारणपना बना रहता है। इस कारण से इसे कर्म का बंध कहते हैं। और इसी तरह से अमूर्तिक का मूर्तिक के साथ बंध होता है। आत्मा अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है। दोनों के एक क्षेत्र में रहना, स्थिति पर्यंत रहना और उन दोनों में कार्य कारणपना बना रहना, इसी को बंध कहते हैं। और इस प्रकार के बंध में कोई विरोध नहीं है दो द्रव्यों के बीच में। ये बात भी हमने भली भांति समझी। साथ में अब हमने ये भी समझा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध किस प्रकार है कर्म के, कि घात्या और अघात्या कर्म के कारण जीव में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है। इसकी बात यहाँ पहले घात्या कर्म के संबंध में अपन 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि जब इस जीव को ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय होता है तो ज्ञान दर्शन जो इसका स्वभाव है उसकी व्यक्तता नहीं होती और ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षयोपशम होता है
तब इसके पर्याय में आंशिक व्यक्तपना पाया जाता है। किसका? इसके स्वभाव का। ये तो अपने बात कही। दूसरा, जब मोहिनी कर्म का उदय होता है तो जीव का जो स्वभाव नहीं है, क्या, उसकी व्यक्तता होती है। ठीक है ना? मोहिनी कर्म में क्या है? जो जीव का स्वभाव नहीं है उसकी व्यक्तता होती है। और ज्ञानावरण और दशनावरण के क्षयोपशम में जो जीव का स्वभाव है उसकी आंशिक व्यक्तता होती है। दोनों बात समझ में आ गई ना बराबर? अब जीव का स्वभाव क्या नहीं है? तो अपन ने देखा ना, क्रोध, मान, माया, लोभ और अश्रद्धान, यह जीव का स्वभाव नहीं है। और यह है इसकी पर्याय में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कि मोहिनी कर्म का निमित्त है। ठीक है? अभी देखना बहुत मजेदार बात, ये चर्चा तो अपनी हुई कि मोहिनी कर्म उसका प्रदेश तो भिन्न है और आत्मा का प्रदेश भिन्न है। दोनों आकाश के एक क्षेत्र में रहते हैं और दोनों में स्थिति और कारणकारीपना का संबंध होने के कारण बंध कहते हैं। यह बात अपन ने भली भांति समझी। लेकिन मोहिनी कर्म के उदय से जो जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसे विभाव रूप क्रोध, मान, माया, लोभ का जीव की पर्याय में पाया जाना, और वो जो क्रोध, मान, माया, लोभ है उसके प्रदेश जीव के प्रदेश से भिन्न नहीं है। बात बराबर समझ में आ गई नहीं आई आपको? हाँ, मोहिनी कर्म का प्रदेश और जीव के प्रदेश भिन्न है। क्या? मोहिनी कर्म का प्रदेश और जीव के प्रदेश बाबूजी कैसे है? भिन्न है। बंद क्यों है? बंद इसलिए है कि उनका एक क्षेत्र में रहना, स्थिति पर्यंत रहना और कार्य कारणपना बना रहना, इसीलिए कहते हैं कि बंद है। ठीक है? और उस मोहिनी कर्म के उदय में, मोहिनी कर्म तो हुआ निमित्त, और नैमित्तिक कार्य क्या हुआ कि जीव की पर्याय में मोह, राग, द्वेष का पाया जाना। वो जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का विभाव रूप परिणमन होना। जीव ने विभाव रूप परिणमन कैसे किया? कि जीव ने स्वयं अपनी योग्यता से विभाव रूप परिणमन किया और उसकी पर्याय में क्रोध, मान, माया, लोभ की व्यक्तता होती है, और उस व्यक्तता का निमित्त उस समय बाहर में मोहिनी कर्म का उदय होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसा कार्य कारणपना, इसलिए कहा है कि मोहिनी कर्म के निमित्त से जीव का जो स्वभाव नहीं है, ऐसे विभाव क्रोध, मान, माया, लोभ रूप जीव का परिणमन होता है। ये बात है। तो चारों कर्मों की बात पकड़ में आ गई है ना? इनको घातिया कर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीव के स्वभाव का घात करते हैं। तो जीव का स्वभाव क्या हुआ कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, ये जीव का स्वभाव है। क्या है? जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य जीव का स्वभाव है। और उनका घात किस प्रकार किया जाता है कि स्वभाव को पूर्ण प्रकट नहीं होने देना, स्वभाव के विपरीत विभाव को प्रकट करना, इस अपेक्षा से उसको कहते हैं घात किया, और इनका नाम रखा घातिया कर्म। यहां तक अपन चर्चा कल तक करके आए हो। फिर टोडरमल्ली साहब यहां फिर पक्का कर रहे हैं कि ऐसा मत समझना। क्या मत समझना? कि जीव का पहले तो स्वाभाविक परिणमन था और फिर कर्म ने उसको वैभाविक परिणमन करा दिया, ऐसा मत समझना। जैसे पहले भी ये बात समझाई थी कि ऐसा मत समझना कि जीव पहले कर्म के बंध से मुक्त था, फिर इसने राग किए और फिर कर्म का बंध हुआ, ऐसा है नहीं। जब से जीव है अनादि से, और कर्म का बंध कब से? अनादि से। और कर्म के बंध युक्त अवस्था में कर्म के उदय से होने वाली स्थिति भी कब से है बाबूजी? अनादि से।
ये बात यहाँ नक्की कर रहे हैं। अनादि से मेरे को ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से ज्ञान दर्शन की आंशिक व्यक्तता है। मोहिनी के कारण जो मेरे स्वभाव नहीं है उस विभाव की पर्याय में व्यक्तता है, और वीर्य के कारण मेरी सामर्थ्य प्रकट नहीं है, क्षयोपशम के कारण प्रकट है। इतनी बात अपन तय करके आए। अब वापस इस बात को यहां पर पक्का कराते हैं अगले पैराग्राफ के अंदर कि भाई ऐसा नहीं समझना कि पहले स्वभाव से स्वाभाविक परिणमन था और फिर कर्म ने वैभाविक परिणमन करा दिया। ठीक है, देखो पेज नंबर 24 पैराग्राफ नंबर 2। कौन पढ़ेगा आप में से? बात समझ में आ गई आपको? कौन पढ़ेगा महिलाओं में से? इस प्रकार घात्य कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। ठीक है, क्या क्या बात बाबूजी नक्की हो गई? 3 बातें नक्की हो गई। मैं कब से हूं? अनादि से। कर्म का बंध कब से है? अनादि से। और मुझे मेरे स्वभाव का घात कब से है? लो, मतलब ये 3 बात हो गई ना अभी तक नक्की। क्या क्या नक्की हो गई? मैं कब से हूं? अनादि से। और कर्म का बंध कब से है? अनादि से। और स्वभाव का घात कब से हो रहा है मेरा? अनादि से। ठीक है, इसका मतलब मैं पहले कर्म के बंध से फ्री था, मुक्त था, ऐसा नहीं था। जब से मैं हूं तब से कर्म का बंध है, और जब से मैं हूं तब से मेरे को कर्म के उदय के कारण स्वभाव का घात है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, यही बात यहां पर इस पैराग्राफ में समझाइए। देखो, इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से ही हुआ है। ठीक है ना? क्या घात हुआ है जीव के स्वभाव का, वो ऊपर पैराग्राफ में बताया है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव से मैं शुद्ध था और फिर कर्म का निमित्त मिला और फिर मैं अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। तो क्या क्या 3 बातें नक्की हो गई अपनी? मैं अनादि से हूं, कर्म का बंध अनादि से है, और मेरे कर्म के बंध मतलब स्वभाव का घात भी कब से है? अनादि से है। ये 3 बातें अपनी यहां तक नक्की हो गई। अब आगे बात, प्रश्न है शिष्य का। टोडरमल साहब का शिष्य है, वो पूछता है घात शब्द तो कहते हैं, कब कहते हैं हम घात? कि पहले तो जीव था और फिर उसको मतलब नुकसान हो जाता है, उसका समापन हो जाता है, तो कहते हैं घात है। ऐसे ही तो कहते हैं पहले हो और फिर घात। तो पहले आत्मा शुद्ध था और फिर कर्मों ने उसका घात किया, तब तो घातिया कहलावे। अब आप तो कह रहे हो कि नहीं, पहले आत्मा शुद्ध नहीं था, तो फिर ये घात शब्द क्यों ले रहे हो आप काम में? प्रश्न क्या है शिष्य का? बात पकड़ में आई? प्रश्न क्या है शिष्य का कि घात कब कहते हैं अपने को? है कि जब पहले तो वह शुद्ध हो और फिर उसका घात करके उसको अशुद्ध कर दे, तो घातिया नाम आवे। आप तो कह रहे हो कि जीव भी अनादि से, कर्म का बंध भी अनादि से, और इसके स्वभाव का घात भी अनादि से है, तो फिर ये घातिया कहां हुआ? इसको घातिया क्यों कहते हो आप? ये प्रश्न शिष्य ने खड़ा किया। अपने तो प्रश्न हो ही नहीं सकता है, तो टोडरमल जी साहब का शिष्य है नहीं, किसका शिष्य है ये? टोडरमल जी साहब का शिष्य है, तो उसने प्रश्न खड़ा किया। अब आप में से कौन प्रश्न पढ़ेगा? यहाँ तर्क है कि यहाँ तर्क में घात नाम तो स्वभाव का है, तो जिसका पहले स्वभाव हो उसका अभाव करना बनता है। यहाँ स्वभाव का तो स्वभाव है ही नहीं, घात किसका? बहुत सुंदर प्रश्न है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले जीव का स्वाभाविक परिणमन था और फिर कर्मों ने उसका घात करके अल्प विकसित, है ना, आंशिक परिणमन करा दिया। पहले जीव का स्वाभाविक परिणमन था दया, मतलब क्षमा, मार्दव, आर्जव रूप, और फिर मोहिनी कर्म ने क्रोध, मान, माया रूप परिणमित करा दिया। ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो फिर घातिया कर्म क्यों कहते हो?
प्रश्न यह है कि ऐसा नहीं है तो फिर इसको घातिया कर्म क्यों कहते हो, ये प्रश्न यहां पर उठाया है। देखो प्रश्न पढ़ते हैं। घात नाम तो अभाव का है ना। अपन जब भी घात का प्रयोग क्या करते हैं कि अभाव, कि इसका घात कर दिया, इसको मार दिया, है ना, तो उसका अभाव कर दिया। तो अब पहले से ही, अनादि से ही ये आत्मा का अल्प विकसित पर्याय में प्रकटपना ज्ञान दर्शन का और क्रोधमान माया का प्रकटपना, और आप कह रहे हो कि ये घातिया कर्म के कारण हुआ, तो पहले कहां दयादान क्षमा मार्दव आर्जव थे तो इसने घात किया। प्रश्न तो ये खड़ा करा शिष्य ने, ठीक है। तो घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो। किसका पहले सद्भाव हो बाबूजी? जो पहले, जैसे अब मोहिनी ने क्या करा, घात किया। क्या करा कि क्षमा मार्दव आर्जव का घात करके क्रोधमान माया उत्पन्न कर दी, ऐसा मोहिनी का। लेकिन पहले क्षमा मार्दव आर्जव था क्या उसके पर्याय में? नहीं था। तो फिर क्या घात करा उसने? घात क्या करा? अनादि से ही क्रोध था इसकी पर्याय में और अभी भी क्रोध चल रहा है, तो फिर घात क्या किया? ये शिष्य ने प्रश्न खड़ा करा। देखो क्या कहते हैं, घात नाम तो अभाव का है, जो सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है बाबूजी। अपना नुकसान हो गया 2 लाख का, तो कब कहोगे कि पहले आपके पास 2 लाख रुपए हो, फिर वो चले जाए, तब तो कहोगे 2 लाख का नुकसान। अब 2 लाख था ही नहीं और आप बोलोगे मेरे 2 लाख का नुकसान हो गया, तो ये कैसे हुआ? ये हमारे बात समझ में नहीं आती। शिष्य का प्रश्न है, बात पकड़ में आई नहीं आई? आप शिष्य टोडरमल साहब का शिष्य पूछ रहा है, साहब आपने कह तो दिया कि घातिया कर्म ने जीव के स्वभाव का घात किया, और आप एक तरफ कह रहे हो कि इसकी पर्याय में कभी भी पूर्ण स्वभाव प्रकट था ही नहीं अनादि से, तो फिर इसने घात कैसे किया और इसका नाम घातिया क्यों रखा? यहां स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया है बाबूजी? था ही नहीं पैसा, तो नुकसान किसका हुआ? बोलो ना। नहीं बाबूजी, अब यार एक आपको बहुत जबरदस्त उदाहरण देता हूं मैं। फिर प्रश्न समझ में आया तो उदाहरण में मजा आएगा। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया आपके? कौन बोल देगा प्रश्न? महिला में से भी एक जना बोलो और पुरुष में से भी एक जना बोलो, और फिर मैं आपको लौकिक उदाहरण देता हूं, बिल्कुल आपके छूता हुआ उदाहरण। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये बात तो सही है। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोलो भाई जल्दी। कि घात नाम अभाव का है, अब पहले था ही नहीं तो किसका घात किया? पर्याय में इसके स्वभाव रूप परिणमन था ही नहीं पूरा, तो इसने किसका घात किया और इसका नाम घातिया क्यों रखा? कौन बोलेगा प्रश्न? स्वभाव मतलब स्वभाव पूर्ण रूप से पर्याय में प्रकट था ही नहीं, अनादि से ही नहीं था, तो फिर इसने घातिया कर्म ने किसका घात करा है? ऋषभ जी साहब किसका घात किया? और जब फिर नाम दे दे तो आप घातिया, क्या चक्कर है इसका? बात समझ में आई नहीं आई आपको? ठीक। अब एक मजेदार बात बाबूजी, ठीक है। एक व्यक्ति 20 वर्ष का है, ये उदाहरण हो बस समझाने के लिए। 20 वर्ष का है, वो अभी 1 लाख रुपया मासिक कमाता है। और उसके पास कुल 5 लाख रुपए की संपत्ति है। प्रति वर्ष उसकी तनख्वाह में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है बाबूजी? कितनी? क्या 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 है? एक व्यक्ति 20 वर्ष का है, 1 लाख रुपया मासिक कमाता है, उसके पास कुल वर्तमान उसकी संपत्ति, उसकी कीमत 5 लाख रुपए है, और प्रति वर्ष उसकी तनख्वाह में 10,000 की वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात उसने सरकार को घोषित कर रखी है, और उस व्यक्ति का ट्रेन की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब उसका वकील कोर्ट में क्लेम के लिए जाता है, और वो कैसे क्लेम बनाएगा?
कितने रुपए का क्लेम बनाएगा बाबूजी? अरे बोलो भाई, आप समझते हो कि नहीं समझते? दुनियादारी तो समझते हो, ग्रंथ तो नहीं समझते, दुनियादारी तो समझते हो। बाबूजी कोर्ट में क्लेम बनता है कि नहीं बनता है? कोई ट्रेन भारत सरकार का है, रेलवे डिपार्टमेंट, उसकी टक्कर लग गई और वो कोर्ट में, तो वकील कितने रुपए का, भाई ये कितने रुपए का क्लेम डालेगा ये बताओ आप समय है? हाँ हाँ, अब ये सब समझ में आ गई ना आपको बात, कि वह 60 वर्ष तक तो काम करता, ठीक है, और अभी 1 लाख रुपए की तनख्वाह है, 10% वृद्धि होने के साथ उसके कितने करोड़ रुपए बनते हैं? क्या इतना मुझे क्लेम चाहिए? आपने तो अब प्रश्न वहां कोर्ट में पूछा है, महाराज 5 लाख रुपए तो उसके पास टोटल जमा पूंजी है और आप 20 करोड़ का क्लेम कह रहे हो, शर्म नहीं आती? कहां थे उसके पास पैसे जो 20 करोड़ मांग रहे हो? तो वहां जवाब क्या देता है वकील? यदि होता तो इतना कमाता। क्या क्या कंडीशन है बाबूजी? अरे ऐसा चलता नहीं कोर्ट में। क्या हिम्मत भाई क्या चलता है? ऐसा ही चलता है। आप लो, जिसने लो पढ़ी होगी तो वो ऐसे ही, यदि होता तो इतना कमाता और ये कमा नहीं पाया, इतना उसका नुकसान हुआ है रेलवे की गलती के कारण, इसलिए रेलवे को इतना पैसा देना पड़ेगा। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में क्लेम ऐसे ही सेटल होते हैं। भारत में तो और चलो वकील लोग खा के कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन फॉरेन के अंदर कहीं भी जाएंगे तो इसके आधार से क्लेम सेटल होता है कि वो 60 वर्ष तक काम करने की उम्र है उसकी, वो कमाता, क्योंकि सरकार ने डिक्लेयर कर रखा है कि 60 वर्ष तक काम करेगा और इसकी ये तनख्वाह है, इतना हर बार बढ़ता है और ये इसको पैसा, सीधी गणित है ये तो। हिम्मत भैया बात समझ में आ गई? तो अभी मान लो उसने 20 करोड़ का क्लेम किया, तो वहां पूछेगी अरे उसके पास 5 लाख रुपए तो जमा पूंजी है और 20 करोड़ मांगते हो आप, शर्म नहीं आ रही है? तो फिर क्या कहेगा वो? क्या कंडीशन क्या रहेगी उसकी? कि यदि वह होता तो, ठीक टोडरमल्ली साहब कहते हैं कि यदि घातिया कर्म का निमित्त नहीं होता तो जीव नियम से स्वभाव रूप परिणमित कर होता। ये कंडीशन, क्या कंडीशन है? यदि घातिया कर्म का निमित्त नहीं होता तो जीव नियम से स्वभाव रूप परिणमित होता, और इस घातिया कर्म के निमित्त के कारण ये स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसने इसका घात किया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपको? है बिल्कुल सरल है। अब देखो पढ़ते हैं, अब आपको यहां तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, सो जिसके पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहां स्वभाव का तो सद्भाव है नहीं, 20 करोड़ तो उसके पास है नहीं, और आप 20 करोड़ का क्लेम कर रहे हो, तो फिर 20 करोड़ रुपए का कहां नुकसान हुआ उसका? अब उसका उत्तर, समाधान, जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है। फिर बाबूजी चीज आ गई अनादि की, 4 चीजें अनादि की हो गई। अब बोलो कौन कौन सी हो गई? अनादि से हूं मैं, कर्म का बंध कब से है? अनादि से, और अनादि से ही मेरे स्वभाव का घात हुआ है, और अनादि से ही मेरे में ऐसी शक्ति है। कैसी शक्ति है? कि यदि स्वभाव का घात नहीं होए तो मैं स्वाभाविक परिणमित करूं, है अरंत सिद्ध दशा होए में, है कितनी चीज अनादि की हो गई? 4, बराबर याद रखते रहना हो। क्या कह रहे हैं? जीव में, किस जीव में बात है अनादि की शक्ति पड़ी है? मेरे में अनादि से ये शक्ति पड़ी हुई है। हिम्मत भाई कैसी शक्ति पड़ी हुई है? कि यदि ये कर्म का निमित्त नहीं होवे तो मैं कैसे केवल ज्ञान रूप प्रकट हूं? ये कर्म का निमित्त नहीं होवे तो मेरे 10 धर्म रूप परिणमन होवे। केवल ज्ञान मतलब है ना, ये कर्म का निमित्त नहीं होवे तो मेरे अपने स्वरूप में ही स्थिर रहूं। ये तो मेरी अनादि से शक्ति है मेरे में। किसी को डाउट तो नहीं है? अरे हाँ जी है ना जी है, किसी को डाउट तो नहीं है कि नहीं हमारे में ऐसी शक्ति है?
कह रहे अनादि से है, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादिक अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। बाबू जी कैसे कह सकते हो ये बात सही है टोडर मल्ली साहब? टोडर मल्ली साहब गप्पे तो नहीं लगा रहे हैं? अरे जिन जिन के कर्म का निमित्त नहीं है वे सब केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं। आई बात समझ में? आप थोड़ा तो है क्यों? सिद्ध भगवान बोले कर्म का निमित्त नहीं है, नहीं है, केवल ज्ञान रूप परिणाम। तो अब मेरे भी कर्म का निमित्त नहीं है होगा तो मैं कैसे परिणमूंगा? क्योंकि ये तो मेरा स्वभाव है और मेरे में ऐसी शक्ति पड़ी हुई है। सरल है, बन सकता हूं कि नहीं बाबू जी सिद्ध? क्या क्या अड़चन आ रही है? कोई अड़चन नहीं आ रही ना अपने? क्या अड़चन है? अभी अड़चन निकल जाएगी अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो, ठीक है ना। देखो क्या कहते हैं, जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादिक अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। परंतु, फिर ये टोडरमल्ली साहब का परंतु है ना। परंतु क्या प्रॉब्लम है कि अनादि से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसीलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। किस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई? केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप वो पर्याय में प्रकट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि अनादि से कर्म का बंध है तो इसलिए प्रकट नहीं हुआ। कितनी सीधी बात है। तो साहब घात क्यों कहते हो? अब इसका उत्तर है अतः, इसीलिए शक्ति अपेक्षा स्वभाव है और उसका व्यक्त नहीं होने देना उसका नाम घात है। अब घात्या कर्म का अर्थ समझ गए आपको? क्या किसका घात्या? किस शक्ति की अपेक्षा? जीव में शक्ति है केवल ज्ञान रूप परिणमित होने की, इसीलिए तो वो स्वभाव है और आज तक उसको प्रकट होने नहीं दिया, इसलिए उसका घात किया। इसीलिए इन कर्मों का नाम रखा है घात्या कर्म। समझ में आ गई आपको बात समझ में आ गई? सरल है बात, ठीक है। पैराग्राफ समझ में आ गया ना? बिल्कुल सरल है। देखो फिर पढ़ देता हूं, किसी को कोई डाउट हो तो बराबर पकड़ते जाना, नहीं हो तो पूछना, समझना बराबर। जीव में अनादि से ऐसी शक्ति पाई जाती है, मुझ में अनादि से ही ऐसी शक्ति विद्यमान है कि यदि कर्म का निमित्त नहीं होवे तो मैं केवल ज्ञान रूप परिणमित हूं। ठीक है, सरल बोल दोगे सेंटेंस ऐसा? अंदर से ताकत आती है नहीं? अपने पास क्या पावर है बाबूजी? कैसी पावर है अपने पास? स्वाभाविक है, किसी ने बनाई नहीं है और किसी की कृपा से भी नहीं है ये ताकत। ये हमारी नेचुरल है। नेचुरल कैसी ताकत है कि यदि कर्म का निमित्त नहीं होवे तो मेरा परिणमन कैसे होवे? केवल ज्ञान रूप, केवल दर्शन रूप, अनंत सुख रूप, अनंत वीर्य रूप। ठीक है, लेकिन क्या चक्कर है? परंतु अनादि से मेरे को कर्म का बंध है और उसके निमित्त में क्या हो रहा है कि मेरे को केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ, मैं मति शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित हुआ, तो इसने मेरी शक्ति का घात किया है, इसलिए इसका नाम घात्या कर्म। सरल बात, सरल है। गुरुजी बड़े आगे अपन चलो। जीव में अनादि से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादिक रूप अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है और उसका व्यक्त नहीं होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। समझ में आ गया? चलो, अब यहां तक घात्या कर्म का काम खत्म हो गया। अब अघात्या कर्म क्या करता है उसकी अभी चर्चा है। ये पैराग्राफ पढ़ लें, फिर अपन इसके बाद कल इसकी चर्चा करेंगे कि अघात्या कर्म क्या करता है। आप में से कौन पढ़ेगा पैराग्राफ? ठीक है, अब बचे 4 अघात्या कर्म का काम। क्या काम है कि 4 अघात्या कर्म है
उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। ठीक है, क्या है बाह्य सामग्री? अब इसमें आत्मा में कुछ नहीं होता है इन चार कर्मों से। क्या होता है? बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। और आत्मा में जो चेंज हो रहे थे वो तो सब घातिया कर्म में अपन चर्चा कर ली। ठीक है, मेरा प्रश्न है, आप कल ढूंढ के लाना उत्तर, कि जब कर्म भी पुद्गल, घातिया कर्म और अघातिया दोनों पुद्गल, और चलो घातिया कर्म के निमित्त से तो आत्मा में अल्प विकसितपना की व्यक्तता या विपरीतपना की व्यक्तता थी, लेकिन अघात्या कर्म में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अघात्या कर्म भी पुद्गल और वह सामग्री भी दिलाते हैं पुद्गल। शरीर दिलाएंगे, शरीर के स्वस्थ, बाहर में गाड़ी वाड़ी जो ये सब मिल रहा है ये सब पुद्गल। तो इस कर्मों को आत्मा का क्यों कहते हैं? इसको तो बाहर रखो, यहां तो कुछ आत्मा में कुछ हो ही नहीं रहा। अघात्या कर्म पुद्गल, उससे मिलने वाली सामग्री पुद्गल। ठीक है, फिर इसमें आत्मा का क्या चक्कर है? फिर आत्मा के क्यों कहते हो? ये प्रश्न है, ये आपको खोज के लाना है ना। चलो मैं पढ़ देता हूं पैराग्राफ, कल खोज के लाना उत्तर आप। वहां वेदनी से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। वेदनी से क्या होता है? यहां भी परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। आयु से क्या होता है? यहां भी शरीर के साथ संबंध बना रहता है। और नाम से गति मिलती है, जाति मिलती है और शरीर मिलता है। और गोत्र से नीचा और ऊंचा गोत्र मिलता है। ये सब काम बाहर बाहर होते हैं। ये इसको बताया, विशेष चर्चा अपन इसकी कल करें।